हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए वेदांता का शेयर मार्केट से डीलिस्ट होने जा रहा है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि बिडिंग ऑन तो हो रही है 5 अक्टूबर से। बहुत बड़ा क्वेश्चन यह है कि जीरोधा से बिड कैसे करें। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जीरोधा से बिड कैसे करना है, लेकिन आपको एक बात और बताऊंगा, बिड जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की बिड करना। अब आप कहोगे कैसे कैसे? जबरदस्त कमाई का मौका भी है अगर आपके पास वेदांता का शेयर है और खरीदना भी चाहते हो। अगर आप कम से कम रिस्क के साथ बढ़िया मौका कमाई का भी देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से करंट रेट चल रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे वेदांता के शेयर मार्केट में पड़े हुए हैं, उसके हिसाब से बात चलती है। चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे वेदांता डीलिस्टिंग के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। वेदांता का शेयर अभी के प्राइस अगर आप देखोगे तो 136 से 137 के आसपास इसका चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस दिखाना चाहता हूँ। लास्ट प्राइस आप देख पा रहे होगे एनएससी की वेबसाइट पे 136.95 है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस देखिए लास्ट प्राइस से ज्यादा है, 137.45 है। डिलीवरी जब दबा के डिलीवरी हो रही है, 64% की डिलीवरी इतने बड़े शेयर होने के बावजूद यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी खबर है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेदांता ने जो फ्लोर प्राइस सेट कर रखा है वो सारी चीजें जीरोधा में देखेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है बिडिंग, बाकी डिटेल बाद में देखेंगे। अब मई में अनाउंसमेंट हुई और सबसे पहले देखिए जीरोधा पे आपको जब आप कंसोल पे जाते हो ना, console.zerodha.com, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा कि बिड करना जरूर है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेदांता, सीधे डीलिस्टिंग में देखोगे तो वेदांता का नाम दिखेगा। ये ऑफर जो है वो आपका मैं कहूंगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे कि बिडिंग जो करनी है वो ये बिड आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। देखिए सीधे सीधे ऑर्डर आपको प्लेस करना है। प्लेस ऑर्डर पर जब आप क्लिक करोगे, आपकी जितनी क्वांटिटीज है और प्राइस, फ्लोर प्राइस तो 87.25 का है। बस इसको अगर आप चेक बॉक्स को इसको चेक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है इसको चेक। यहाँ पे बिडिंग जितनी मैक्सिमम 136 का प्राइस है, 160 170 के आसपास उम्मीद लगाई जा रही है कि ये प्राइस मिल सकता है। तो यहां तक बिडिंग कर रहे हैं, जितनी बिडिंग आप ज्यादा करोगे, क्योंकि आपको मैं अभी एक और डेटा पॉइंट दिखाऊंगा काफी इंपॉर्टेंट। रिटेल निवेशकों की बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है यहाँ पे। अब आप कहोगे कितनी अहम भूमिका होने वाली है? रिटेल निवेशक लाखों की तादाद में जो वेदांता का शेयर जिनके पास है, तो भाई जो करंट प्राइस है उससे कहीं ज्यादा बिड करना मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये यहाँ पे, क्योंकि जब आप ज्यादा बिड करोगे ना तो फाइनली कंपनी एक एग्जिट प्राइस सेट करेगी। जब आप सस्ती सस्ती करोगे तो कंपनी आपके शेयर्स को खरीद लेगी। देखोगे अगर आप तो कंपनी जो एग्जिट प्राइस सेट करेगी, जिसकी डिटेल डिस्कवरी प्राइस, एग्जिट प्राइस, उसकी डिटेल कंपनी देगी 15-16 अक्टूबर के आसपास देगी। तो उसके बाद आप उस एग्जिट प्राइस पे तो एग्जिट हो ही सकते हो, ये मान के चलिए। और जितनी आप ज्यादा बिडिंग करोगे तो आपके लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे इन्वेस्टर वर्ल्ड के लिए वो फायदेमंद है, जो वेदांता के शेयर में ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए सिचुएशन देखिए, ये तो आपने देखा क्या करना है आपको, आपने को समझ में आ गया। लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे जाके जब आपको ये डीलिस्टिंग, अगर आप लॉग इन ऑलरेडी हो कंसोल में, जीरोधा का कंसोल है, यहाँ पे सीधे प्लेस ऑर्डर करना है और अपनी बिड जरूर करनी है। अब बिड करने से पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा था उसको के बारे में बात करेंगे। वेदांता के शेयर के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 50.1% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर का है। और सेबी के रूल्स के, डीलिस्टिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर परसेंटेज शेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 90% के आसपास जो है इनको खरीदना होता है। क्या कहते हैं, प्रोमोटर को वापस अपने पास खरीदना होता है। और अभी आप देखोगे कि जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड वालों की भी खरीदारी यहाँ पे बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर मैं शेयर्स देखूं म्यूचुअल फंड के कितने हैं, 50 के बाद जो बचे हुए शेयर्स हैं ऑलमोस्ट 49 पॉइंट शेयर्स, तो 49% के आसपास के शेयर्स जो है वो बाहर है। 49% से भी ज्यादा है वो बाहर है, यानी कि पब्लिक के पास है या इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के पास है। आप देख सकते हो टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 33.96% की होल्डिंग है। तो ये इनकी अगर आप देखोगे, इनकी तो बहुत जबरदस्त होल्डिंग है। अब आप कहोगे 49% में से इनकी होल्डिंग है तो बाकी की होल्डिंग किसकी है? देखिए इसमें म्यूचुअल फंड वालों की 11% है, 15% फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की है। इस तरीके से ये होल्डिंग है। लेकिन जब आप आते हो पब्लिक के पास कितने शेयर्स है, आप यकीन मानिए पब्लिक के पास अच्छे खासे तादाद में शेयर्स है। ऐसे 6 से 7 लाख लोग हैं, 6 से 7 लाख के बीच में लोग हैं जिनके पास 7% होल्डिंग है। 7% होल्डिंग अपने आप में मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त होल्डिंग है। यहाँ पे वेदांता को, यहाँ पे डीलिस्टिंग की जो बात की जा रही है, पब्लिक यहाँ पे फायदा ले सकती है, लेकिन बिडिंग जरूर करें। आपकी बिडिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस बिडिंग के ऊपर ही बाद में जब आपका प्राइस सेट होगा, जब जो आपको मैं अभी प्राइस दिखाने वाला हूँ, जरा देखिए वेदांता का जो प्राइस यहाँ पे माना जा रहा है कि किस तरीके से ये प्राइस यहाँ पे हो सकता है माना जा रहा है। देखिए मैं आपको सीधे प्राइस को लेके जा रहा हूँ।
और अभी ये मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है और ये वेदांता के प्राइस को 160 से 170 के आसपास तक बता रहे हैं, 160 से 170, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से इनके पास 50.14 तो ऑलरेडी है, 39.86% स्टेक और खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से होता क्या है कि प्रमोटर के पास डीलिस्टिंग अगर वो करने जा रहे हैं तो उनके पास ऑलमोस्ट 90% शेयर्स होने चाहिए। यानी कि किसी कंपनी के पास अगर जैसे कंपनी के 1000 शेयर्स मार्केट टोटल शेयर्स 1000, यहाँ पे 1000 शेयर्स हैं, तो वहां पे कंपनी के को जब डीलिस्टिंग है तो 900 शेयर उसके पास होने चाहिए, यानी कि 90% शेयर्स कंपनी के पास होने चाहिए। तो इसीलिए वेदांता को एक्वायर करने पड़ेंगे 1.41 बिलियन शेयर्स। ये ध्यान रखें अगर उसको सक्सेसफुल डीलिस्टिंग करनी है तो इसीलिए बिल्कुल मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका शेयर होल्डर के लिए है। और रिटेल निवेशक, जैसा आप कहते हैं आपकी हर एक वोट की कीमत होती है और वहीं यहीं पे भी आपकी हर एक बिडिंग की कीमत होने वाली है। तो इसीलिए बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी की एक कंपनी है, अक्टूबर 5 से डीलिस्टिंग स्टार्ट होगी, अक्टूबर 9 को ये क्लोज होगी। मैं कहूंगा डीलिस्टिंग के लिए जो आप ये देख रहे हो एग्जिट प्राइस यहाँ पे सेट होगा, एग्जिट प्राइस रिवर्स बुक बिल्डिंग कहा जाता है। अब बात यह है कि आईपीओ आपने देखा होगा, आईपीओ में क्या होता है जिसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, जिस हिसाब से डिमांड आती है उस हिसाब से आपने देखा होगा कि आईपीओ में अच्छी डिमांड, सब्सक्रिप्शन अच्छी है, बिडिंग अच्छी है, तो उसके बेसिस पे प्राइस बहुत ऊपर ओपन होता है और इसी हिसाब से यहाँ पे भी होने वाला है। अगर बिडिंग ही ऊपर है तो उसके हिसाब से उनको सेट करना पड़ेगा चीजें, और मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ पे वेदांता उन बिडिंग के हिसाब से चीजें सेट नहीं कर पाया तो फिर जो यहाँ पे डीलिस्टिंग है उसके रिजेक्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां तक माना जा रहा है 160 से 170 रुपए तक का प्राइस जो है सेट हो सकता है। अभी करंट प्राइस आपने देखा 138, 136 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये करंट प्राइस यहाँ पे है। और फ्लोर प्राइस 87.25 जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। और मार्केट प्लेयर्स, ये मेरा मानना नहीं है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में जो आपको दिखा रहा हूं कि मार्केट प्लेयर 160 से 170 तक, जो कि करंट प्राइस से कितना हो जाए, अगर मैं अभी करंट प्राइस को 160 से 170 137 के आसपास से अगर ऊपर देखा जाए तो सीधे सीधे ये मान के चलिए कि 25-30 रुपए के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिल सकता है, 25 से 30 रुपए के आसपास। तो आपको यार मैं इसको खरीद लेता हूं, फिर मैं बिडिंग कर लूंगा। तो देखिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मुझे लगता है कि उन्हीं के पास ये अच्छा मौका यहाँ पे है। अगर वो सही प्राइसिंग पे यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो अच्छे से बिड करें। और बेस्ड ऑन द डिस्कशन मोस्ट शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट LIC, देखिए कंपनी हैज स्टार्टेड रीचिंग आउट टू टॉप शेयर होल्डर। अब होता क्या है, जैसे कि अब इसको ध्यान दीजिए, जैसा कि आप देखते हो ना कि जब इलेक्शंस होते हैं तो भाई बड़े बड़े लोगों के पास जाया जाता है जिनकी रीच अच्छे खासे वोटर्स के पास होती है, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं इलाके के उनके पास जाता है क्योंकि उनके पास अच्छे खासे वोट है। अब यहाँ पे हुआ क्या, कंपनी के शेयर्स बड़े बड़े शेयर होल्डर के पास होंगे जिनके पास खूब सारे शेयर्स होंगे, तो उनका दबदबा, क्योंकि उनके वोटिंग राइट ज्यादा है तो उनकी बिडिंग होगी, उनके शेयर्स ज्यादा है। तो आप देखोगे उसी तरीके से यहाँ पे टॉप शेयर होल्डर के पास कंपनी गई, has started reaching out to explain the price rationale for delisting का प्राइस उनको समझाने के लिए। Based on the discussion, most shareholder except LIC have agreed to tender their share below 170। यहाँ पे वो अग्री हुए हैं। एक परसेंट जो मतलब ये कम जो रिपोर्ट निकल के आ रही है 170 से कम में। मैं तो ये कहूंगा भाई अगर कंपनी का एग्जिट प्राइस 170 160 के आसपास होता है तो आप तो बिडिंग ज्यादा ही कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी अगर आपके शेयर्स को नहीं खरीदेगी तो आप एग्जिट प्राइस पे क्विट कर सकते हो। एग्जिट प्राइस पे तो निकल ही सकते हो जो कंपनी सेट करेगी। फाइनली जो एग्जिट प्राइस सेट होगा तो इसको याद रखें, कंपनी को 90% यहाँ पे शेयर्स जो है वो एक्वायर करने हैं डीलिस्टिंग से पहले। देखिए 90% शेयर्स। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, वेदांता यहाँ पे डीलिस्ट हो रहा है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शेयर को 300 रुपए पे, 250 रुपए पे, 200 रुपए पे भी खरीदा होगा। हाँ उनको भाई अब वो सोच रहे होंगे यार हम शेयर को रखें। देखिए शेयर को आप रखोगे तो वापस कभी कंपनी कई बार क्या होता है कि कंपनी रीलिस्ट हो सकती है, डीलिस्ट होने के बाद रीलिस्ट भी हो सकती है, तो वो उसी के हिसाब से उस टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू आपकी लगेगी। इस चीज को ध्यान रखें। Based on the funds raised, Vedanta Resources will be able to pay just ₹125 to buy out the entire 49। देखिए वो कह रहे कि भाई नहीं 125 ही दे पाएंगे। If the funds are used, the minimum 90% threshold, the promoters can pay 155 रुपए पर शेयर।
मतलब 125 से रेंज स्टार्ट हो रही है, अभी जो बातें निकल के आ रही है, 155 तक माना जा रहा है, बट जो मार्केट में बातें चल रही है वो 160 से 170 के आसपास तक यहाँ पे डीलिस्टिंग प्राइस होने की उम्मीद है। चलिए अपडेट करते रहेंगे इसके बारे में। फिलहाल आपने देखा वेदांता का डीलिस्टिंग का शेयर, डीलिस्टिंग की खबरें जो है चल रही है, और आपके पास मैंने आपको इसीलिए कि कहां से आपको बिडिंग करनी है वो भी आपको दिखा दिया। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दूंगा और आप डीलिस्ट जो बिडिंग वहां से कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बिडिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। थैंक यू।